अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज बिहार शिक्षक 1 से 5 में PRT लेवल की परीक्षा थी 24 अगस्त 2023 को। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया है, चलिए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मीन्स आंसर की सॉल्यूशन तो आपको बाद में दे दिया जाएगा। अभी आपको जिससे आंसर मिलान कर सकें, इसके लिए जल्दी जल्दी आपको केवल आंसर हम बोल देते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिससे हो सकता है भाई सबके सेट अलग अलग हों। तो क्वेश्चन तो वही होते हैं, लेकिन सीरियल बदला होता है। इस वजह से क्वेश्चन आपको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर के साथ साथ। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में। दूसरा है भारत का पहला अर्धचालक निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो दूसरे का जो है गुजरात है। ठीक है, गुजरात, इसको आप मिलान कर लेंगे। और तीसरा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो तीसरे का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, HS धोतक। ठीक है, मिलान करते चलिए बस। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, तो चौथे ऑप्शन का जो भी इसमें दिए गए हैं वो गलत है। कुल मिला के इसमें ये होगा, मीन्स एक से अधिक ऑप्शन सही है इसमें, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, चौथे का डी। ठीक है, चौथे का डी। जब एक से अधिक क्वेश्चन सही हो तो वो वाला ऑप्शन सही है। पांचवा है 17 वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, इसको जान लीजिए। तो इसका जवाब होगा रूसी राष्ट्रपति, ठीक है, पुतिन। सी वाला ऑप्शन सही है। और छठा है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग FIPIT शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो छठवें का जो जवाब है वो है गिनी में, प्लुआ न्यू गिनी में। ठीक है, छठे का सी। ठीक, तो मिलान कर चुके होंगे, छठे का सी। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया। ठीक, चलिए सातवां क्वेश्चन है रॉन बिलेन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो सातवें का जो जवाब है वो है न्यूयॉर्क के हैं। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। आठवां, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, तो वैसे USA का है। ठीक है, आठवें का बी हो जाएगा USA। फिर नौवें का देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, नौवें का सी, गॉस्पोंडनो को।
ठीक है, नानी गोस्पिडिनोको। ठीक, चलिए 10 नंबर देखते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन हैं? तो ट्विटर के जो है लिंडा याकारिनो, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। 11वां देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या थी? तो वैसे जितना इसमें दिया है ऑप्शन वो 65 से अधिक थी, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार की महिला साक्षरता दर में ऑप्शन जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती हैं। 12वां क्वेश्चन, तो 12वां का पेपर मैसी कलाकार के रूप में, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और 13वां देखिए, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था? 13 का जो है ये हैं पद्मश्री बिमल पटेल। ठीक, कौन है? बिमल पटेल। चलिए 14 देखते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो प्रभावी प्रतिशत जो है 10 से 15%। 10 से 15%। 15 देखिए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया? ठीक है, तो इसका 15 का जो है बी हो जाएगा, मीन्स मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर का दर्जा दिया था। ठीक है ना, ओबीसी को। और 16 नंबर देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश? तो ये तो भाई बहुत जाना माना प्रश्न है, मोरक्को। ठीक है, बी वाला ऑप्शन 16 का बी हो जाएगा, मोरक्को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सभी ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समय न लगे, आप जल्दी से मिलान कर सकें। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको इसमें से कौन सा कथन सत्य है यही बताना है। ठीक है, तो इनमें से इस वाले में ऊपरी में से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही है, मीन्स इसमें डी, 17 का डी, एक से अधिक। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। 19वां देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भाई ये तो आप जानते हैं, जुड़वा बहन कौन है? शुक्र। 19 का जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 20 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो 20 का जो है बी, चिली जो है, कौन सा? चिली। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? ठीक, तो आप इसका क्रम जानते ही होंगे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, फिर बहिर्मंडल, मीन्स सी वाला ऑप्शन सही। ठीक, 22 का देख लीजिए, स्थानांतरणशील कृषि के
स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म, इसमें मिलान करना। सही युग्म कौन सा है? तो इसमें से कोई नहीं, इस वाले ऑप्शन में कोई नहीं। ठीक है, 23 देखते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो 30 डिग्री पर पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर के 2 बजे, 23 का सी, इसमें दोपहर के 2 बजे आप याद रखिएगा। 24 देखिए, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? ठीक है, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक पूछा है, ये 24वां क्वेश्चन है। तो इसका सिलिका और एल्यूमिना मीन्स सी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सी वाला ऑप्शन, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ठीक है ना। चलिए 26 देखते हैं। भारत के खनिज तेल मीन्स पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही गुण। ठीक है, तो 26 नंबर का जो प्रश्न है इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 26 का बी, लुनेज क्षेत्र गुजरात। फिर है 27 नंबर का क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये कदम की पूजा करते हैं। 27 नंबर का जो जवाब हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कदम की पूजा करते हैं। ये जनजातीय किसकी पूजा करती हैं? कदम नामक वृक्ष की। 28 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो वैसे जितने दिए गए सब जायद वाले ही फसलें हैं। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 29 का जो है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये बिल्कुल राइट जवाब है। मीन्स 29 का ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये वाला ऑप्शन सही है। 30वां देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो 30वें का जवाब जो है वो है संथाल। ठीक है, बिहार की संथाल जो जनजाति है वो कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। 31वां है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको पूछा गया है। तो 31 का जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। ठीक है, 32 का देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो 32 का जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए वाला ऑप्शन सही है। 33 है, महात्मा गांधी एंड बिहार। ठीक है ना, सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 33 का जो जवाब है वो बी वाला ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पुस्तक के लेखक माने महात्मा गांधी एंड बिहार, इसके जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, 34 है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो 34 का बी वाला सबने अवज्ञा आंदोलन। किसके? सबने अवज्ञा आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ठीक है, तो 35 का जो है सी वाला ऑप्शन, अरुणा असफ अली।
ठीक। और इसके बाद 36 है, किस स्थान पर बीबी तिलक ने होम रूल लीग स्थापना 1916 में की थी? तो 36 वाले का जो जवाब है वो सी है, मीन्स पूना में। कहाँ किया था? पूना। ठीक। चलिए 37, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबोधित थे? तो सहजानंद सरस्वती। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। ठीक, तो 37 का जो है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 38 देखिए, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ यह औरत सोई हुई है? ठीक, इसका जवाब होगा ह्यूम रोज। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था? 39 है, तो 39 का ए थे जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम। 40, 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो जो 40वें का जवाब है वो है नवंबर में। ठीक है, नवंबर। चलिए जल्दी जल्दी मिलान कर लीजिए केवल बस। 41, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है सी, द स्पिरिट ऑफ द, ठीक है, लॉज। सी वाला। 42 देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है, तो 42 का जो है सी वाला ऑप्शन सही है। रेलवे के मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। 42, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षति, कानून सभी रक्षा करता है और जब उसकी रक्षा की जाती है? ठीक है, तो ये 43 का जो जवाब है वो सी वाला सही है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, चलिए 44 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है, 44 का ए। ठीक है, 45 देखिए, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब जान लीजिए 45 का। 45 का जो है एक से अधिक जवाब है, तो डी वाला ऑप्शन, माने एक से अधिक सही है इसमें, डी। ठीक है, इसके बाद है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार
कि 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? ठीक, तो 46 का यह है 1993 में। कब? 1993। ठीक है, 1993। चलिए 47 नंबर पर चलते हैं। एल्गा मेडसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल्स स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? ठीक है, तो इसका जो है अंशदान ज़्यादा था, जो कि इसमें है ही नहीं है, इसलिए इसमें से कोई नहीं, मीन्स ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 का ई। 48 मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो विशेष विवाह नियम, ठीक है, तो इसका जो है नारी अधिनियम पत्नी, तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा 48 का जो है सी, माने ए का दूसरा। विशेष विवाह नियम जो है 1954, और बी जो है उसका चौथे से मीन्स 1961। सी पारिश्रमिक अधिनियम जो है वो 1976, और नारी प्रतिनिधित्व वाला जो है हो जाएगा डी से मीन्स 1961। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है, 49 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, 49 का जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, इसे स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला 50 है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडियन एजुकेशन इन द सेंचुरी किसने लिखी है? तो 50 का जो है सी हो जाएगा, धर्मपाल। किसने लिखा है? धर्मपाल। मिलान कर लीजिएगा। 51 नंबर है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ये व्यक्ति की गरिमा को, व्यक्ति की गरिमा को, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 देखिए, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका मुकदमेबाजी से पारित होती है, खिलाफी मुकदमे? तो ये हैं 52। 51 तो हो ही गया ना। हाँ 51 हो गया, व्यक्ति की गैर में। ठीक, 52। 52 का बी, रंजन गोगोई। ठीक है ना। और 53 में भी सूची मिलान का है, इसमें नारों के नाम दिए गए हैं और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ठीक है, जोतने वाले को भूम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपको बता दें, 53 का जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है। मीन्स गरीबी हटाओ किसने कहा था? इंदिरा गांधी, यहीं से फेमस भी हुई थी। और लोकतंत्र बचाओ जनता दल का था।
ठीक है। और जोतने वालों को भूम, ये वाम मोर्चा कृषकों का था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये जो है LT रामाराव, ठीक है ना। तो 52 नंबर का जो ऑप्शन होगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 52 का बी। नहीं, 53 था, 53, 53 का बी। 52 में भी बी था, 53 में भी। 54, 54 देख लीजिए। GS लगभग खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? यूएसए नहीं, रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो 54 का जो है ये डी वाला, इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, ठीक है। 55 देखिए। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो 56 में जो है डी वाला ऑप्शन सही है, मीन्स इसमें एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन सही है। चलिए 57 देखते हैं। 57 में प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचरण की माने संचय की प्रक्रिया को, ठीक है। तो 57 का जो है सी, जैविक आवर्धन, ठीक। 58 है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो 58 में जो है इसमें भी एक से अधिक सही होगा, माने डी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 59 देखिए। मैथ विनेमिया निम्नलिखित में से किसमें दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो नाइट्रेट। 59 का जो है सी होगा, ठीक है, साइंस से रिलेटेड है। 60 परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो 60 में जो है बी वाला ऑप्शन सही है। 60 में जो है बी वाला ऑप्शन सही है, एक दिशिक, ठीक है। 61 देखते हैं। 61 है निम्नलिखित में से कौन सा परतंत्र का संघटक है? ठीक है, तो 61 का जो जवाब है वो डी वाला, इसमें वैसे सभी हैं इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन सही है। 62 है निम्नलिखित में से कौन सा लैंडफिल से उत्पन्न होती है गैस? लैंडफिल से तो 62 का जो है हो जाएगा इसमें मीथेन। मीथेन जानते हैं कि सड़े गले पदार्थों से, मिट्टी भूम से, सड़े गली मिट्टी से, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है 63 निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो 63 का जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पादप, हिरण, शेर, ठीक है।
पर्यावरण में प्लास्टिक भरना है कि क्रिया द्वारा विघटित नहीं। तो इसमें 64 में जो है उपर्युक्त में एक से अधिक, इसमें परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु सब दिया है। ठीक है, पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं, तो ये किसी के द्वारा नहीं होगा, इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए 65 देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। तो 65 का जो है इसमें भी नाभिक की ऊर्जा संयंत्र दिया है पौन और सौर, तो सभी ऑप्शन सही, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक से अधिक ऑप्शन इसके सही। 66 है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को तो क्या कहा जाता है। तो 66 का जो है ये वाला आहार, ठीक है, आहार जाल क्या कहा जाता है, आहार जाल। चलिए 67 देखते हैं। 67 है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, ठीक, तो इसमें जितने दिया है वो सभी ऑप्शन सही है, ग्रहण करते हैं। कोई 1%, कोई 2%, कोई 5%, इसलिए 67 में जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 किसके नेतृत्व को में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। तो चिपको आंदोलन तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 69 देखते हैं। भरना है आहार नाल में प्रथम स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम स्तर पर सुपोषी ही होंगे, ठीक है। 69 का सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो इसका जवाब जो होगा फास्फोरस चक्र जो है नहीं है। 70 का सी, ठीक है, 70 का सी वाला ऑप्शन। 71 निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो इसका जवाब देना है आपको। तो 71 का जो जवाब होगा तो अच्छा दे दिया। 70 क्लोरोफिल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके आकार, हाँ, स्वपोषी, ये तो हो गया, ठीक है। और 72 है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो 72 का जो जवाब है वो है एक से अधिक इसके ऑप्शन है, माने सही वाला, तो डी वाला हो जाएगा। चलिए 73 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है, छोटी संख्या में 10% कमी की जाती है, तो आप क्वेश्चन इतना मिलान कर लीजिए, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप आंसर टिक करिए बस। तो इसका जो है 73 में बी वाला ऑप्शन सही है, 3300/13, ठीक है, 3300/13 बिल्कुल सॉल्व किया गया है। आप निश्चिंत रहें, बाद में सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। 74 है परिमित अनुक्रम दिया है 486, 324, 216, 144, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है। तो भाई ऑप्शन में जिनमें 90, 96 बन रहा हो, तो 96 देखिए सी वाला ऑप्शन है, तो सी सही होगा, 96, ठीक है ना। 74 का जो 96। 75 निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क किया गया क्वेश्चन के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। 75 में तो
240, 120, फिर क्वेश्चन मार्क लगा है 180, 360, 900। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो इसका जवाब होगा 120। ठीक है, 120। देखिए 76 जो है रीजनिंग वाला है, इसका भी मिलान कर लीजिए। 76 का ऑप्शन बोल दे रहे हैं, KNHVNTS। तो बी वाला ऑप्शन सही है। एक है प्रयागराज से पटना के 5 मार्ग हैं, 4 मार्ग पटना से कोलकाता के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने संभव मार्ग हैं? तो कुल इसके जो है इसमें 77 में जो है 20। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो इसमें कहा गया है कि हर वर्ग आयत हैं, कोई वृत्त अतिप्रबलय नहीं है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है। तो वैसे हर वर्ग आयत है, ये बिल्कुल ए वाला ऑप्शन राइट है। उसके बाद 79 है, कोड आपको दिया गया है 15, 16, 19, 91। कोडिंग किया गया है स्टेप को। तो क्वेश्चन तो यही होगा, अब आपको स्पोर्ट SPOTE की किस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बताना आपको, हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, जिसमें 18, 22, 16, 76, 91 मीन्स बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, 18, 22, 16, 76, 91। उसके बाद है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 80 का जो जवाब है वो है 40 पाई, ए वाला ऑप्शन सही है। कह रहा है समूह में से भिन्न शब्द युग्म चुनिए। ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है 81। इसमें एक से अधिक, चूंकि सभी भिन्न है, रबड़, पेंसिल, पुस्तक, तो उपरयुक्त में से एक से अधिक, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए को 3, डी को 2, पी को 4, तो कौन सा 3 को दर्शाता है? तो वैसे भी आप जानते होंगे कि एक का वर्ग मूल जो है, एक का वर्ग 1 होता है, उसका वर्गमूल 1 होता है। और डी 2 पर दिया है, डी इक्वल 2 दिया है, ये 4, डी चौथे नंबर पर होता है, उसका वर्गमूल दिया है। पी जो है 4 दिया है, तो इसका मतलब 16। तो 16 जो है 16वें नंबर पर भी होता भी है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कौन 3 को दर्शाता है। तो 3 इसका मतलब इसका वर्ग 3 त्रिका 9। 9 पर कौन होगा? आई। कौन होगा? आई। ठीक है ना, तो 82 का जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा, आई। 83, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग। ठीक है, तो संख्याओं का योग जो है वैसे भी अनुपात वाला जानते होंगे, 21 × 11 कर लीजिए, 11 धामा 110, जोड़ दीजिए 341 आएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है, 83 का सी। एक स्मार्टफोन को पी रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और स्मार्टफोन क्यू रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती। पी और क्यू में अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए, इसके सही रूप से सॉल्व करेंगे तो 110:96 आ रहा है। और 110:96 को जब आप सॉल्व करते हैं
तो 55:48 भी आएगा। इसका मतलब ए भी सही है, सी भी सही है, तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक से ऊपर युक्त में एक से अधिक अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकेगा ताकि एक स्वर साथ में आ जाए? ठीक है, तो इसका जो है ई वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए निम्नलिखित में ये देखिए मैथ का है। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आरोही क्रम में 86 नंबर का जो जवाब है वो सी वाला 13/18, 13/18, 29/36, 51/60, 41/45, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 वर्गों को गिनना है, कितने वर्ग मैंने दिए गए चित्र में होंगे? तो 87 का जो है बी मैंने 30 वर्ग कुल बनेंगे, 30। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है, ठीक है, तो कितने दिनों बाद टोकरी में? तो ये पूछ रहा है कि 1/4, तो इसका जवाब आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही आया होगा। ठीक है, 88 का जो है हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही है, 22। 89, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय के मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि बतानी है। तो इसका 16 सही 2/3, ये टिक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक, 90 नंबर का क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है और अगर उसमें 45 घटा दिए जाए तो अंक पलट जाते हैं। वैसे 94 होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो 90 का जो है इनमें से कोई नहीं, अर्थात ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 91, a + b + c = 0 और a² / bc + b² / ca + c² / ab का मान निकालना है। तो आपको मालूम ही होगा a³ + b³ + c³ + 3abc = 0 - 3bc = 0 होता है। तो उस पर रख के सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 91 का जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? ए वाला। ठीक है, 91 का ए मीन्स 3। चलिए 92 देख लेते हैं। आपको 4 की पावर x + 1 दिया है, प्लस 4 की पावर 1 - x = 10 का हल आपसे पूछा है। ठीक है, 92 में तो 92 का जो जवाब है वो 1/2 होगा, बी। ठीक है, और 93, x³ - 3x² + x + 2 का बहुपद है। तो इसका जवाब जो है 92 का जो है 93 का जो है जवाब वो होगा x - 2। क्या होगा? x - 2। ठीक है, x - 2 सी वाला। चलिए 94, एक खिलौना एक शंख के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई। तो 94 में जो है सी वाला ऑप्शन सही है, 231 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप मिलान कर लीजिएगा आप बस, ठीक है ना, 231। रम्मी में भाग लेने वाले क्वेश्चन में जवाब देख लीजिए कि इसका जो जवाब होगा 95 का वो 450 आएगा। ठीक है, 450। 96 में देखिए,
2 वर्ष पहले ए की आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद व्युत्क्रम की बात की गई है। तो 96 का जो जवाब होगा ये भी ए होगा, मीन्स 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। 95 वाले में भी आप देखिए x माइनस के वाई इक्वल टू और 3x प्लस 2y इक्वल -5 का एक अनूठा हल पूछा है, अद्वितीय हल। तो 96 में भी a, इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं 97 है, 96 में भी a था और 97 में जो है c वाला सही होगा। कौन सा? c, -2/3। 98, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 102.7, तो त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण पूछा हुआ है। ठीक है, तो 98 का ई वाला होगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं। 99 है 15.625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका जवाब केवल आप जान लीजिए। 99 का जो जवाब होगा वो होगा 1951। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर पर चलते हैं। यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इक्वल 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो, तो मूलों के गुणनफल वाले 3 में इसका जवाब जान लीजिए। 100 वाले में जवाब होगा सी वाला ऑप्शन सही है, 1। ठीक है ना, के का मान कितना होगा? 1। इसके अलावा 101 का जो है लाख का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब होगा 10। ठीक है ना, 101 का जवाब होगा 10, ए वाला ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए 102 देखिए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है और कर्ण उसका दिया गया है √218, अन्य दो भुजाएं तो 13/7 होंगी, इनमें से कोई है ही नहीं है। ठीक है, तो 102 का ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 103 का देख लीजिए। √1 + 27/169 इक्वल 1 + x/13 है, x की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो 103 का जवाब जो है पहला वाला राइट हो जाएगा, -27। ठीक है, -27। एक 104, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर व्यास का एक लंबा तार खींचा जाता है। ठीक है ना, तो कितना लंबाई का तार खींचा जा सकता है? तो 104 का जो जवाब है वो है बी, 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर। चलिए, मैथ लगभग अच्छी मैथ आई थी। निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? 105 नंबर का क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है? तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही है, रक्त प्लाज्मा। किसका? रक्त प्लाज्मा का। 106, एक सामान्य नेत्र की नाभिक दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया तो ब्लीचिंग पाउडर, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं आप। 108 है, माता पिता की संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को
तो इसका तो भाई आनुवंशिकता होगा, जानते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे भूल बस जीन भी लगा सकते हैं, इसलिए जीन गलत होगा, लेकिन आनुवंशिकता ही सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। ओम के नियम के पालन मैंने सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो 109 नंबर का जो जवाब है वो है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 देखिए, लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसे जानते हैं कि कभी भी इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पक्का है, तो सी वाला ऑप्शन सही, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, ठीक है ना। 111 देख लेते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, तो वनारोपण करिए, वृक्ष लगाइए, उसके अलावा तो ए और चराई के लिए कुछ आगे लिखा ही नहीं है, वनोन्मूलन ये भी गलत ही है, तो वनारोपण 111 का जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वनारोपण करना चाहिए भाई, जड़ी मिट्टी को बांध के रखेंगी। 112 खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 देखिए, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो 113 का जो है इसमें भाई एस्ट्रोजन का भी स्राव होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी, तो डिम्ब का भी नहीं, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन सही है, ठीक है। 114 इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली तो भाई आप जानते होंगे, ठीक। 114 का बी में टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल। चलिए 115 है कि क्लोरोफार्म क्या होते हैं? तो 115 का जो जवाब है वो सी वाला है कि प्राणियों में पाचन तंत्र में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कोलीफार्म, क्लोरोफार्म बोल दिए, कोलीफार्म। 116 नंबर पर है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का? तो पोटेंशियोमीटर, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 116 नंबर में सी वाला होगा, पोटेंशियोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र भाई 117 का जो है सही है वो बी वाला, ए सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर में आती है। 118 एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो जमीन पर लेटकर, खड़े होने, तो जो वैसे क्षेत्रफल कम रखेगा तो वैसे तो देखा जाए तो खड़े होने की स्थिति में, लेकिन यहाँ एक से अधिक जवाब होंगे। 118 का जो है डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है? तो बैगनी, इसको तो आप जानते हैं, बैगनी का जो है सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है। लास्ट है 120 नंबर का कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह तो कैसी होगी? उठेगी, मिट्टी की तेल की सतह जो है क्या हो जाएगी? उठेगी। ओके, तो ये रहे 120 क्वेश्चन के जवाब पीआरटी के, ठीक है ना। तो यदि भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट डे का इंतजार करिए, आपको हम इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियो भी दे देंगे, सॉल्यूशन भी इसका। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट भाई 4 साल पहले हो गया और मेरा एक हाथ एक पैर चला गया, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम से बनाता हूँ, केवल एक जीने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल पे प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी ऑथेंटिक आपको इस चैनल पर मिलेगी। ओके, थैंक यू।